शालिनी हुबरीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। और विभाग 5 उपयोजित लेखन जो होता है उसमें का हम लोगों ने पत्र लेखन जो है वो आप लोग को किस तरह से जाहिरात है या जो भी है लेटर राइटिंग के लिए दिया हुआ, उसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उस ऑप्शंस को कैसे समझना है और किस तरह से आप लोग को लेटर राइटिंग करना है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है लेटर राइटिंग के साथ। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा है सारांश लेखन। तो सारांश लेखन में ये जो पैराग्राफ दिया हुआ रहता है अपठित उतारा, आपको कैसे समझना है, प्रश्न क्रमांक वो भी मैंने आपको बता दिया और किस तरह से आप उतारा करोगे वो भी बताया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कोणते ही 2 उदाहरण सोडवा में जाहिरात लेखन हमारा हो गया है, बातमी लेखन हो गया है, कथा लेखन भी हो गया है। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्न 5वां ई लेखन कौशल्य। अभी ये जो लेखन कौशल्य है ये होता है एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग में एग्जाम में आप लोगों को किस तरह से सवाल आएंगे, तो आपको किस तरह से एसे लिखने होंगे, तो आज मैं ये आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं आत्मकथन। आत्मकथन का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो हर एक इंसान की एक ऑटोबायोग्राफी होती है, हर एक व्यक्ति की एक ऑटोबायोग्राफी होती है, हर एक जानवर की एक ऑटोबायोग्राफी होती है। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों को ऑटोबायोग्राफी जो है वो किसके बारे में लिखना है, तो खालील मुद्द्यांचे आधारे सैनिकाचे आत्मकथन लिहा। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। सैनिक यानी सोल्जर जो होता है उसके बारे में हमें ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। और ये जो लेखन कौशल्य है वो है 8 मार्क का। तो जरा बहुत ही ध्यान से और केयरफुली समझना पहले कि आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, फिर हम लोग लिखने भी वाले हैं, लिखा हुआ भी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो अभी हम लोगों को इन लोगों ने दिया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोल्जर। तो मी सैनिक बोलतोय यानी मैं एक सैनिक बोल रहा हूँ, सोल्जर बोल रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को इसमें कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं इस निबंध लेखन में, तो वो पॉइंट्स इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये पॉइंट्स आपके एसे राइटिंग में मेंशन होने ही चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जो सैनिक है उसके मनोव्यवस्थेचे वर्णन, उसका आज उसकी भावनाएं क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो सैनिक म्हणून असणारे कर्तव्य, एक सोल्जर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, वो त्याग व समाधान। अभी सैनिक है तो सेक्रीफाइस करता है, उसी में उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। इतरांची भावना, दूसरों के बारे में फीलिंग, मनातील आनंद व खंत, मन में खुशी किस बारे में है और दुख किस बात का है। एंड तिरंग्याचा अभिमान, अपना जो फ्लैग है उसके बारे में प्राउड फील करना। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव टू राइट एसे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग एसे राइटिंग। मी सैनिक बोलतोय। अभी जब भी कभी हम लोग एसे राइटिंग लिखते हैं ना, तो शुरुआत में कोई मुहावरा, ओके, कोई गाने की 2 लाइनें वगैरह ऐसे लिख के अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो अभी इन लोगों ने जो दिया है, अजिंक्य भारत अजिंक्य जनता ललकारत सारे, ध्वज विजयाचा उंच धरारे उंच धरारे। हिमालय शिखरावर भारत मातेचा तिरंगा फडकताना पाहून माझा ऊर अभिमानाने भरून आला आहे। हिमालय का जो पर्वत है उसके ऊपर अपना जो भारत का जो फ्लैग लहरा रहा है वो देखकर एक सैनिक बोल रहा है कि मेरा जो सीना है, ऊर का मतलब होता है सीना, सीना जो है वो प्राउड से फूल गया है, भर गया है, यानी प्राउड से वो भर गया है। आपले आयुष्य सार्थकी लागल्याची समाधानाची भावना मनात दाटून येत आहे। ऐसे लग रहा है कि मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया। सार्थकी लागणे मीन्स सफल हो गया है, और एक सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग होती है वो मेरे मन में आ रही है। गेला महिनाभर हे शिखर
शत्रू सैन्याच्या ताब्यातून मिळवण्यासाठी आम्ही प्राण तळहातावर घेऊन लड़त आहोत। अभी पिछले महीने भर से वो लोग दुश्मनों से अपने ये जो शिखर है उनके कब्जे में से दुश्मनों के कब्जे में से छुड़ाने के लिए वो लोग तकरीबन महीना भर मेहनत कर रहे हैं, उनसे फाइट कर रहे हैं। प्राण तळहातावर घेऊन का मतलब होता है अपना जान हथेली पे लेकर चलना, ठीक है। तो प्राण तळहातावर घेऊन लढत आहोत, हम लोग लड़ रहे हैं। मला ओळखलं नाही का? मुझे पहचाना नहीं आप लोगों ने? मी तुमच्या देशाचा सैनिक, मैं आपके देश का सैनिक हूँ, सुभेदार जितेंद्र सपकाळ हे सैनिक का नाम है। आता मी हा तिरंगा येथे रोवला याची बातमी देशभर पसरेल आणि विजयाचा एकच जल्लोष साजरा होईल। अभी ये जो खबर है कि मैंने हिमालय पर्वत के शिखर पर अपना झंडा लहराया है, ये खबर पता चलते ही सारे देश में खुशी की लहर उठेगी, एक सक्सेस का एक जल्लोष उठेगा सारे देश में। पण अगदी खरं सांगू, माझी द्विधा मनस्थिती झाली आहे। पर एक बात मैं सच्ची बताऊं आपको, जो मेरा जो भी माइंडसेट है ना, ड्वेल हो गया है, डबल माइंड हो गया है मेरा। एकीकडे शत्रूच्या ताब्यातील हिमालयाचं हे शिखर परत मिळवायचा अपार आनंद, मिळवण्याचा अपार आनंद है। एक जगह पे ये जो हम लोगों ने जीत हासिल की है उसकी खुशी अलग से है, बहुत ज़्यादा है। तर दुसरीकडे माझ्या भोवताली शहीद झालेले माझ्या सोबतचे सैनिक दिसत आहेत। और दूसरी जगह पे ये जो मेरे शहीद दोस्त, मेरे जो शहीद सैनिक है, उन लोगों की डेड बॉडीज मुझे दिखाई दे रही है। तो सैनिक बोल रहा है कि अभी मेरा माइंड जो है ना वो ड्वेल हो गया है कि मैं खुशी मनाऊं कि मैंने जीत हासिल कर ली, हमारा जो शिखर था वो दुश्मनों के कब्जे से मैंने पाया है और इसके लिए मैं खुशी मनाऊं, या ये जो मेरे शहीद जवान जिनकी डेड बॉडीज मेरे आजू बाजू में मुझे दिखाई दे रही है उनके लिए मैं शोक व्यक्त करूं, दुःख व्यक्त करूं। आपल्या विजयाचा आनंद साजरा करू की त्यांच्या मृत्यूचा शोक करू हे समजत नहीं। जीत की खुशी मनाऊं या फिर इनके मौत का मातम करूं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। 15 वर्षांपूर्वी सैन्यात भरती झालो। अभी उसके बारे में स्टोरी, 15 साल पहले मैं इसमें भर्ती हुआ, सैनिक में भर्ती हुआ। तेव्हापासून सैन्य हेच माझे घर बनले। अभी तब से ये जो सेना है यही उनका घर बन गया। हे सर्व सैनिक माझे कुटुंबीय, और मेरे साथ रहने वाले जितने भी सोल्जर्स है वो मेरे फैमिली मेंबर्स। कुटुंबीय का मतलब होता है फॅमिली मेंबर्स के बाद क्वामा। तर कमांडर हा आमचा कुटुंब प्रमुख बनला। और सैनिक लोगों के बीच एक कमांडर होता है, वो हमारा हेड ऑफ आवर फैमिली कमांडर जो होता है। अगर बॉर्डर मूवी आप लोगों ने देखी होगी तो आपको सब ये समझ में आ रहा होगा जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, चाहे वह हिंदी में आवे ये निबंध आपको, चाहे मराठी में आए, तुम लोगों को लिखने आना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है बॉर्डर मूवी तो आप जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है और पूरा सैनिक लोगों के ऊपर ही ये मूवी बनाई हुई है। आमची तुकड़ी फार पराक्रमी म्हणून ओळखली जाते। तो उन लोग के ग्रुप्स होते हैं ना, तो उसे तुकड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही पराक्रमी थे, वो लोग बहुत ही ब्रेव थे। आमचा प्रत्येक विजय आम्ही सर्वांनी एकत्र उत्साहात साजरा केला। जो भी सक्सेस मिला हम लोगों को हमारे फाइट्स में, हमने सबने मिलकर वो सेलिब्रेट किया। अभी जैसे एक फैमिली में हम लोग कैसे कोई भी अच्छा बात होता है तो हम लोग कैसे सब लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से वहां पर जब भी सक्सेस हासिल होता है तो हम लोग सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं।
तर प्रत्येक अपयशाच्या वेळी आम्ही एकमेकांना सावरत पुढे गेलो और जब भी कभी हम लोग अनसक्सेस हुए तभी हम लोगों ने एक दूसरे को संभाला और हाथ में हाथ पकड़ के, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हम लोग फिर आगे बढ़े। अनसक्सेस हो गए तो हम लोग रुके नहीं, हमने फिर से अपने आप को संभाला, अपने दोस्तों को संभाला और फिर हम लोग आगे बढ़े। ऐसे कितने क्षण आले, ऐसे कितने तो पल आए हम लोगों की जिंदगी में जेव्हा पत्नी, मुलं, आई वडिलांच्या आठवणीने मन व्याकुळ व्हायचं। अभी भाई आखिरकार इंसान है तो उन लोगों को भी तो याद आती है ना, अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने बीवी की, अपने बच्चों की, अपने मम्मी पापा की। तो कैसे होता है, दिल है ना ऐसे ये हो जाता है, तड़पता है, उन लोगों के लिए दिल में तड़प आती है। तेव्हा आम्हीच एकमेकांना धीर दिला। तो ऐसा भी जब सिचुएशन आया हम लोगों के साथ कि किसी को बहुत याद आ रही है फैमिली की, तभी हम लोग ही एक दूसरे को ये दे देते, सपोर्ट करते थे हम लोग, ठीक है। ऐसा एकमेकांच्या साथीने कर्तव्य पार पाड़त गेलो। अभी जो भी है हम लोग ही है आपस में, तो एक दूसरे को मिलजुल कर ही हम लोग को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पूरी करनी है। आज हेच माझे सखे सोबती या रणभूमीवर धारा तीर्थी पडलेले पाहताना माझ्या मनातील वेदनेला मी कसे शांत करूं। अभी ये जो मेरे सुख दुख के साथी थे, जब भी हम लोग जीते हमने जल्लोष मनाया, हारे हम लोगों ने शोक मनाया। यही जो मेरे दोस्त थे ना, आज उन लोगों की डेड बॉडीज मेरे आजू बाजू में पड़ी हुई है। तो वो इसे बोल रहे कि मैं कैसे अपने आप को रोकूं, मैं कैसे शांत रहूं। ऐसे भी सैनिक की ये फीलिंग है। 4 हातांच्या अंतरावर शत्रूचे सैनिक मृत्युमुखी पडलेले दिसत आहेत। 4 हाथ अगर आगे देखेंगे तो वहां पर जो दुश्मन है उन लोगों की भी डेड बॉडीज मुझे पड़ी हुई दिखाई दे रही है। तसं पाहिलं तर माझ्यात आणि त्यांच्यात काय बरं फरक। वैसे देखा जाए तो मुझ में और वो जो दुश्मन की जो सैनिक पड़े हैं वहां पर, उन लोगों में क्या फर्क है ना। वो भी देश के लिए लड़ रहे हैं, हम भी देश के लिए लड़ रहे हैं। आम्ही दोघेही आपापल्या देशासाठी लढणारे, हम दोनों भी अपने अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। त्यासाठी प्राणांचीही पर्वा न करणारे शूरवीर, और इसके लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करने वाले शूरवीर, चाहे वो मैं हो, मेरे दोस्त हो, चाहे जो सामने हारे हुए सैनिक, उनकी जो डेड बॉडीज पड़ी हुई है, वो लोग भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और ना हमने हमारी जान की परवाह की, ना उन लोगों ने अपनी जान की परवाह की। देखो दोनों साइड से एक सैनिक सोच रहा है। दोघेही घरापासून दुरावलेले, वो भी अपने घर से दूर है, हम लोग भी हमारे घर से दूर है। आयुष्याचं रण करून घेतलेले, जिंदगी को एक संग्राम बना के रखा हुआ है, लड़ाई का मैदान हम लोगों ने बनाया हुआ है। हे युद्ध नेमकं कुठे नेणार आहे आपल्याला। अभी ये जो हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो दुश्मन सैनिक है, इससे हम लोग को कहां तक लेकर जाएगा, उससे क्या हासिल होगा, है ना। वैसे भी ये जो बात ही निकल आई है तो मैं बताना चाहती हूँ, कभी भी है ना, हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, हम लोगों ने कभी भी किसी के भी इसमें या किसी को कुछ भी हासिल करने का या किसी पे भी कब्जा करने का हम लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं किया। हम लोगों ने ना हमेशा अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लड़े हुए हैं, ठीक है। त्यातून काय घडते तर हा मानव वंशाचा विनाश। लड़ाई करके क्या हासिल हो रहा है, इंसान को आपस में मार रहा है जीत हासिल करने के लिए, ठीक है। माणूस माणसाशी लढतो, द्वेष वाढतो, सीमारेषा अधिक कठोर बनतात आणि विनाशाचं हे चक्र सुरूच राहतं। याची खंत वाटते, हे थांबायला हवं। इंसान से लड़ रहा है, उसका आपस में द्वेष यानी हेट्रेड जो है वो बढ़ते जा रहा है। सीमा रेखा अधिक कठोर बनतात, बाउंड्रीज, अपने हर एक देश की बाउंड्रीज जो है वो भी बहुत ज्यादा
टफ हो गया है, हर एक को रोकना पड़ रहा है कि हमारे देश के बाउंड्री के अंदर मत आओ करके, आणि विनाशाचं हे चक्र सुरूच राहतं और ये एक विनाश है। ओके, सब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे और ये चक्र है, दिस इज अ साइकिल। अभी जैसे ब्रिटिश लोग हमारे देश में घुसे थे ना, उन लोगों को कैसे निकाला मुश्किल से हम लोगों ने ना, और अभी हम लोग सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे देश को। क्या जरूरत है किसी के दूसरे के देश में जाके तुम लोगों को हमला करने की? भाई अपने अपने जगह पे जाओ, रहो ना शांति से, क्यों किसी के अंदर घुस के आपको अपना बाउंड्रीज बढ़ानी है क्या नहीं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? ओनली विनाश। ओके, और ये चलते ही आ रहा है, सदियों से चलते हैं। राजा महाराज लोग भी इसी के लिए लड़ते आए थे और आज हम लोग भी इसी के लिए लड़ते आ रहे हैं। याची खंत वाटते, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे थांबायला हवं, कहीं ना कहीं ये रुकना ही चाहिए। और इसके लिए है ना, यूक्रेन का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अपने सामने, कैसे लड़ाई हुई, कैसे बेकसूर लोग मारे गए, उसके पीछे कितने दिन तक चली ये लड़ाई। अगर आप लोग वो भी मेंशन करते हैं ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, आपल्या देशाचे सैनिक राष्ट्रप्रेमाने भारलेले असतात, प्राणार्पण करायला तत्पर असतात। अपना देश प्रेम के लिए भारत जो सैनिक है ना, वो लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए पूरी तरह से वो लोग तैयार रहते हैं। प्राणार्पण करायला तत्पर असतात, जान देने के लिए कभी भी तैयार, पीछे नहीं हटेंगे। देशाविषयीच्या कर्तव्यापुढे जीवाचीही पर्वा नसते। जब देश के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तभी वो लोग अपने जान की भी परवाह नहीं करते। म्हणूनच देशाच्या नागरिकांना आम्हा सैनिकांची किंमत कळायला हवी असे वाटते। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि हमारे देश को, हमारे जो देश में रहने वाले जो नागरिक है, सिटीजन्स है, उन लोगों को हमारी कीमत समजनी चाहिए। आताच बाजूच्या शिखरावरून सलामीचा संदेश मिळाला, लवकरच मदत कार्यासाठी गाड्या येतील। अभी बाजू की जो माउंटेन है वहां से सलामी का मैसेज गया हुआ है, अभी तुरंत उन लोगों के लिए हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। माझा डावा पाय आणि उजवा खांदा दुखतो आहे, मेरा लेफ्ट लेग एंड राइट शोल्डर जो है वो दर्द हो रहा है, जख्मी ही झालो आहे, मैं भी वॉन्डेड हूँ, घायल हूँ, जख्मी हूँ। आनंद आणि दुःखाची अजब रस मिसळ झाली आहे मनात, खुशी और गम दोनों भी, जो रस बोलते हैं ना हम लोग, खुशी और कितने रस होते हैं ना, 9 रस होते हैं ना, तो अभी उसके मन में कौन से 2 रस चल रहे हैं? खुशी भी है और दुख भी है, दोनों मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं दोनों भी। रस क्या है वो मिक्स हो गए, रस यानी जूस नहीं, ठीक है। अभिमान आणि नैराश्य दोन्ही एकदमच दाटून आलंय, प्राउड भी हो रहा है और कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ, और दोनों भी फीलिंग्स एक साथ मेरे मन में आ रही है। तरी गुनगुनतोय, फिर भी मैं ये गाना गा रहा हूँ, कर चले हम फिरा जानो तन साथियों। आपने ये गाना ही सुना होगा ना, मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया हुआ था, शहीद मूवी में का ये गाना है। ये शहीद मूवी में का ये क्या गाना याद नहीं आ रहा, आई थिंक शहीद में का ये गाना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ओके, तो इस तरह से निबंध का एंड किया गया है, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन लिखना कैसा है वो समझना जरूरी है, वर्ड टू वर्ड आपको ऐसे ही लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपको समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपको। लिखते समय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करने हैं आप लोगों को, मुहावरों का जहाँ जहाँ पर उपयोग होगा वहाँ पे करना है आपको, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ वैचारिक निबंध लेखन, जाहिरातींचे युग। ओके,
तो किस तरह से सवाल समझोगे और किस तरह से लिखोगे ये मैं एक्सप्लेन करूंगी अगली वीडियो में। और नए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को। फ्री है मेरा ये चैनल, तो उन बच्चों का भी फायदा होना चाहिए। ओके, तो एक लाइक तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा, दे दिया ना? ओके, थैंक यू। और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछेगा कमेंट बॉक्स में, कोई डाउट नहीं है, एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए। ओके, तो चलो दिन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को एंड बाय बाय।